नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शोभित एकेडमी पर, जिस पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ की ऑनलाइन क्लासेस। जैसा बच्चे आप चाह रहे थे कि भैया मैथ की ऑनलाइन क्लास लेकर आएँ, तो मैं आपके लिए मैथ की ऑनलाइन क्लास लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं सबसे पहला चैप्टर में करवाने वाला हूँ प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता, परसेंटेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रतिशतता है क्या? प्रतिशतता है क्या या व्हाट इज परसेंटेज? तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? प्रतिशतता को डिफाइन कैसे करेंगे कि प्रतिशतता है क्या? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्लास में मेरे 3 बच्चे हैं, क्लास में मेरे 3 बच्चे हैं जिनका नाम आयशा, बाबुल, जिनका नाम आयशा, बाबुल और चंदन है। जिनका नाम आयशा, बाबुल और चंदन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आयशा को 540 नंबर मिलते हैं। आयशा को 540 नंबर मिलते हैं और बाबुल को 850 नंबर मिलते हैं और चंदन को 480 नंबर मिलते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से किसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए? तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इनमें से किसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए? तो ये कहना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कितने में से भी मिल सकते हैं। जैसे आयशा को मैंने कहा कि आयशा को 540 मिले 600 में से, आयशा को 540 मिले 600 में से, बाबुल को 850 मिले 1000 में से और चंदन को 480 मिले 800 में से। मैंने कहा कि क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इनमें से किसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए? तो आप बोलेंगे कि नहीं भैया, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये हमें नहीं पता कि ये आउट ऑफ कितने में से हमें ये नंबर मिले हैं। मैंने कहा आयशा को 500 नंबर मिले हैं 600 में से, बाबुल को 850 मिले हैं 1000 में से और चंदन को 480 मिले हैं 800 में से। अब आप ईजिली बता सकते हैं कि ये इनमें से किसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए गुणा 100, इसकी आती है 90%, इसकी आती है 90%, 90%। बाबुल गुणा 100, इसकी आती है 85%, 85%। चंदन गुणा 100, इसकी आती है 60%, इसकी आती है 60%। तो अब आप कह सकते हैं कि भैया आयशा को 90% मिले जो कि सबसे ज़्यादा है और चंदन को 60% मिले जो कि सबसे कम है। तो परसेंटेज एक क्या है? परसेंटेज एक कंपैरिजन करने का एक तरीका है। अगर दो चीज़ों में तुलना होती है तो परसेंटेज एक तरीका है सिर्फ कंपैरिजन करने का। परसेंटेज इज नथिंग बट द मेथड ऑफ कंपैरिजन। परसेंटेज इज नथिंग बट द मेथड ऑफ कंपैरिजन। परसेंटेज से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो चीज़ों की तुलना कर सकते हैं, किसी भी 3 चीज़ों की तुलना कर सकते हैं, किसी भी अधिक चीज़ों की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज इसमें आयशा की परसेंट 90 है, बाबुल की 85% है, तो चंदन की 60% है। तो मुझे सबसे ज़्यादा नंबर किसे मिले? आप कहेंगे कि 90% आयशा को मिले, दैट इज मैक्सिमम।
डेट इज मैक्सिमम, कि आयशा को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं और चंदन को मिनिमम मार्क्स मिले हैं, मिनिमम मार्क्स मिले हैं। मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि मैंने कहा कि आयशा को 540 नंबर मिले हैं, बाबुल को 850 नंबर मिले हैं और चंदन को 480 नंबर मिले हैं, चंदन को 480 नंबर मिले हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसे मिले हैं? नहीं बता सकते आप। क्यों? क्योंकि हमें आउट ऑफ नंबर नहीं दिए कि कितने में से मिले हैं। अब मैंने आपको कहा कि इसे 540 मिले हैं 600 में से, और बाबुल को 850 मिले हैं 1000 में से, और चंदन को 480 मिले हैं 800 में से। तो आप इजीली बता सकते हैं कि आयशा को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं जो कि उसकी 90% है, और चंदन को सबसे कम मिले हैं क्योंकि उसकी 60% नंबर हैं। इसी बेस पर मैंने कंक्लूजन ये निकाला, इसी बेस पर मैंने कंक्लूजन ये रहा कि परसेंटेज इज नथिंग बट द मेथड ऑफ कंपैरिजन। परसेंटेज कुछ नहीं है, एक तरीका है कंपैरिजन करने का और कुछ नहीं है। अब परसेंटेज की अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। परसेंटेज है क्या, परसेंटेज की परिभाषा क्या है, परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है। तो परसेंटेज की डेफिनेशन आपकी परसेंटेज इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन। Percentage is defined as the fraction in which denominator is 100. प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज is that percentage is that fraction in which denominator is 100. परसेंटेज इज डेट फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 100। हिंदी वालों के लिए प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। परसेंटेज इज डेट फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 100। प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। बात इसमें दो वर्ड निकल कर आते हैं, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर। भिन्न, हर। अब कोई मुझे बता सकता है कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हर क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, भिन्न क्या होता है। कोई भी संख्या जो a बटे b के रूप में दी होती है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी संख्या जो a बटे b के रूप में दी होती है, a बटे b के रूप में दी होती है, उसे हम भिन्न कहते हैं। That is called the fraction। उसे हम भिन्न कहते हैं। और ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर कहते हैं। कोई भी संख्या जब हमारी a/b के रूप में दी होती है तो उस संख्या को हम भिन्न कहते हैं, डेट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, उसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। और ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जब मैंने बोला कि परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 100, प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। इसका मतलब ये है कि नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है 100, नीचे आने वाला है 100। अगर मैं ऊपर a मैंने लिखा तो दिस इज कॉल्ड द a%, इसे हम a% कहेंगे। नीचे मैंने 100 लिखा क्योंकि इसने कहा जिसका हर 100 है, हर में आ गया 100, इन विच डिनोमिनेटर इज 100, डिनोमिनेटर में आ गया 100, तो इससे हम a% कहेंगे। परसेंट ये आपने डेफिनेशन लिख ही ली होगी। परसेंट एक लैटिन वर्ड है, परसेंट एक लैटिन वर्ड है, दो शब्द से मिलकर बना है, पर सेंट। परसेंट एक लैटिन वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पर सेंट। पर का मतलब जो होता है वो होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100, मतलब 100 पर कितना। जैसे मैंने बोला x%, तो इसका मतलब है x परसेंट खुद अपने आप में कहता है कि मैं परसेंट हूँ, मैं 100 हूँ, तो x% का मतलब हो गया, पर के लिए हमने बटा और 100, x% का मतलब x/100। अब इसका मतलब क्या है, x/100 का मतलब क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि x%, तो इसका मतलब क्या है कि x/100। तो मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ 100 बराबर भाग उसके कर दिए जाएं, या 100 बराबर भागों में से x भाग जब हमारा निकलेगा, तो उसे हम x% कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, x%। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है कि उसके मैंने 100 बराबर भाग करे, कोई भी चीज़ है उसके मैंने 100 बराबर भाग करे और उसमें से मैंने x भाग निकाला, तो उसे हम x% कहने वाले हैं। जैसे मैंने कहा 50%, इसका मतलब होगा 50/100, तो 100 बराबर भागों में से 50 भाग, 100 बराबर भागों में से 50 भाग। क्यों, क्योंकि परसेंट खुद अपने आप में कहता है मैं प्रति 100 हूँ, मैं अपने आप में कितना हूँ, मैं अपने आप में 100 हूँ। अब परसेंटेज पर जो टाइप फर्स्ट हमारा बनता है, जो पेपर में भी एक दो क्वेश्चन सोल्व करने को आ जाते हैं, CTET, UPTET वगैरह में, कांस्टेबल में, तो हमारा टाइप फर्स्ट जो है, टाइप फर्स्ट जो है वो आपका है टू चेंज परसेंटेज into फ्रैक्शन, टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, या प्रतिशतता को भिन्न में
बदलना। प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, या प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 35% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना। 35% के साइन के लिए पर के लिए बटा और सेंट के लिए 100, पर के लिए बटा और सेंट के लिए 100। अब हमें कोई भी ऐसा नंबर देखना है जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, तो वो हमारा होगा 5। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 7/20। 7/20 जो नंबर है हमारा a/b के रूप में है। 7/20 a/b के रूप में है, जिसे हम भिन्न कहेंगे। जिसे हम क्या कहने वाले हैं? जिसे हम भिन्न कहने वाले हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी बात। 35% का मतलब 35/100, 5 जो भी नंबर इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगा वही हमारा HCF होगा। HCF भी कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमारा दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगा वो हमारा 5 होगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0। तो हमारा जो 7/20 है वो हमारा भिन्न है। दूसरी चीज़ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 36%, जैसे मैंने कहा आपसे 36%, तो आप बोलेंगे 36% के लिए 100, 36/100। अब कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटे, तो वो हमारा HCF होगा। और जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटे वो इस समय जो हमें लग रहा है वो है 4। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 9/25 इज द फ्रैक्शन। 9/25 इज द फ्रैक्शन। 9/25 हमारा भिन्न है। और देखते हैं सवाल। मैंने कहा 20% कि 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो 20% को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 20/100, 20/100, 20/100 का मतलब 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 इज द फ्रैक्शन। बहुत छोटे छोटे से सवाल लेकर हम चलेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। आपका चाहे कोई सा भी पेपर हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी SI हो, चाहे CTET हो, चाहे यूपी टेट हो, जितने भी पेपर में आपकी मैथ आने वाली है वो सारी मैथ आपकी इस शोभित एकेडमी पर होगी। और सवाल देखते हैं। 8% का मतलब 8% का मतलब 8/100, 8/100 सॉरी। कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटे, जो दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, वो हमारा 4 होगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 2/25, 2/25 इज द आंसर। और देखते हैं। इस हेडिंग को मैं रफ कर दूं। वन 125% को हमें भिन्न में बदलना है। क्या करना है? 125 और परसेंट के लिए हम करेंगे 100।
कोई भी ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो दोनों संख्याओं को काटे वो हमारा HCF, या मैं कहूँ वो यहाँ पर इस समय जो दिख रहा है वो हमारा है 25। 25 पंजे 25, 25 चौका 100, 5/4। 5/4 वही भिन्न है, 5/4 वही भिन्न है जो 125% का है। %30, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 30%, तो हम क्या कहेंगे 30/100, 0 से 0, 3/10, 3/10, 3/10 इज द फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैंने लिया 1.6%, 1.6%, 1.6% को हमें भिन्न में बदलना है। 1.6 लिखना है पहले, 1.6 लिखना है। परसेंट के लिए हमें 100 लिखना है, परसेंट के लिए हमें 100 लिखना है। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने हमें जीरो बढ़ाने हैं, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने जीरो हमें बढ़ाने हैं। और कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह काट दे बड़े से बड़ा, वो हमारा होगा 4। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2। असल में ये नंबर 8 था, तो कोई बात नहीं, 2 से दोबारा काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 8, तो 2/125 is the fraction, 2/125 is the fraction, 2/125 is the fraction। और देखते हैं 0.5%, 0.5% को हमें भिन्न में बदलना है। 0.5% का मतलब 0.5, और परसेंट अपने आप में कहता है कि मैं परसेंट हूँ, मैं 100 हूँ। परसेंट के लिए हमने 100 लगाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगा तो वह हमारा होगा 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/200, 1/200। और देखते हैं 0.25%, 0.25% को हमें भिन्न में बदलना है। 0.25% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे करेंगे? 0.25 बटे परसेंट के लिए मैंने लगाया 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/400 हमारा भिन्न है। मैं कहूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के एक सही 1/4% को हमें 1/4% को हमें भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 नीचे। परसेंट के साइन के लिए हम गुणा 100, जैसे हम नीचे 100 लगाते आए हैं इस तरीके से हम नीचे यहाँ 100 लगाएंगे। कोई भी ऐसा नंबर जो 500 को इससे काटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/80 जो है वह हमारा भिन्न है। 1/80 इज द फ्रैक्शन। और करेंगे क्वेश्चन। बाईस सही 1/4, 22 सही 1/4%, तो 22 सही 1/4, 88 और एक 89, 89/4 परसेंट के साइन के लिए गुणा 100, तो 89/400, 89/400 हमारा भिन्न है। और करें 22.5%, तो 22.5% का मतलब 22.5% के साइन के लिए 100, पॉइंट हटाया, 100 बढ़ाया। कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह काटेगा बड़े से बड़ा, तो वो हमारा होगा
25 नहीं 2500 का 9/40, 9/40 इज़ द फ्रैक्शन। तो आपने यहाँ पर इस वाली क्लास में आपने पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है और फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो नंबर a/b के रूप में हो वो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो नंबर a/b के रूप में हो वो हमारा भिन्न होता है। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं। प्रतिशतता में मैंने बताया प्रतिशतता एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है, मतलब नीचे क्या आने वाला है 100, प्रति 100। परसेंट एक लैटिन वर्ड है, परसेंट प्रति 100, जिसका मतलब खुद में ही अपने आप में 100 कि मैं 100 हूँ। मैं इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि x% का मतलब क्या है। x% का मतलब है x/100 कि मतलब 100 बराबर भागों में से x भाग। जैसे 25% मैं कहूँ तो 25% का मतलब होगा 25/100 और 100 बराबर भागों में से 25 बराबर भाग। तो इस वाली क्लास में मैंने आपको बताया प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। प्रतिशतता को भिन्न में कैसे बदलते हैं? प्रतिशतता को भिन्न में बदलते हैं प्रति, जो नीचे क्या लगा देंगे 100 %, प्रति 100 % प्रति 100। तो आज की क्लास में प्रतिशतता को भिन्न में बदलना हमने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।